है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आज नंदा की बहुत याद आ रही है, वो मुझे छोड़ कर चली गई। पापा तुम परेशान मत हो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। परेशान मत हो। अरे बीबी आ गई तुम? ठीक है भैया तू है? मैंने सुनी तू बहुत बीमार है वो। सब बाकी बिहारी कृपा है, उनकी कृपा से मैं ठीक हो गया। तो तू बता तू कैसी है? हाँ ठीक हूँ भैया। माला, ओ माला, देख कौन आया है। हाँ पापा। अरे बुआ जी नमस्ते। अरे माला बेटा, नमस्ते नमस्ते बेटा। ठीक है बेटा? हाँ बुआ जी। तू तो बहुत बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई तू तो। हाँ बैठ माला। अरे रणवीर, हमारा बहुत बड़ी हो गई है, अब शादी की तैयारी कर। नहीं बीवी, अभी तो ये पढ़ रही है और अभी तो ये पुलिस की तैयारी कर रही है। अरे माला, अरे बुआ जी आई हैं, फिर चाय पानी का इंतजाम कर। जी पापा। लड़किन को ज्यादा पढ़ाना लिखाना ना चाहिए, लड़किन के पढ़ लिख के दिमाग खराब हो जाते हैं। मेरे ससुराल में वो विक्रम है ना, उसकी लड़की शहर जाके पढ़ रही थी, उसकी लड़की की आंख लड़ गई किसी लड़का से और उसी के साथ में भाग गई वो। आज तक पता नहीं है उसका, उसकी सारे गांव में नाक कट गई, उसकी वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक ना है और उसी के गम में उसकी मौत हो गई। इसलिए कहती हूँ लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना ना चाहिए, पता ना कहाँ नाक कटवा दे वो। हमारी माला एक आदर्श बेटी है, वो एक दिन हमारा नाम रोशन जरूर करेगी। ये नाम रोशन करेगी। तुझे पता है मैं राहुल पर कितना पैसा खर्च कर रही हूँ और उसे फौज में लगा करके दम लूंगी मैं। वो हमारा ही नहीं, बड़ा होके पूरे देश का नाम रोशन करेगा। माला तो पराया धन है, इस पर क्यों पैसा खर्च कर रहा है? इसे तो एक दिन रोटी बनानी है। अरे बीवी, तू क्यों परेशान हो रही है? तू खा पी अपने आराम कर, थक गई होगी। ठीक है भैया, जैसा तो ठीक लगे, मैं तो समझा ही रही। पापा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमारी बुआ की सोच वहीं की वहीं है। दुनिया बदल सकती है लेकिन हमारी बुआ नहीं। बेटा तू अपनी बुआ की बातों में ध्यान मत दे, तू अपनी भर्ती तैयारी कर, ठीक है ना बेटा? ठीक है पापा, मैं दौड़ लगाने जाऊंगी। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाइए। ठीक है पापा। अरे श्यामलाल। हाँ साहब जी। मर गया क्या? बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ साहब जी। इन लोगों से भी हद है भाई, जरूरी काम भी ढंग से नहीं करने देते। अरे रामलाल, अरे चाय बनाई नहीं बनाई अभी तक? हाँ साहब बन गई चाय। ला जल्दी। बन गई तेरी चाय? बन गई साहब। हाँ श्यामलाल, हो गया तेरा जरूरी काम? साहब जी मेरे को भी लिया था चाय। हाथ तो धो ले पहले। साहब मैंने सुना है एक नया इंस्पेक्टर आने वाला। बस साले, हम क्या पुराने हैं? चल भाग यहाँ से। नया इंस्पेक्टर आने वाला है। नया इंस्पेक्टर कौन आ सकता है?
देखना पड़ेगा। ये चौकी है। ये चौकी है सर। लखनपुर पुलिस चौकी। क्या हाल बना रखा है इस चौकी का इन्होंने। सही करिए इस बोर्ड को आप। ये कहाँ है सब लोग? अरे कोई है चौकी में? कौन है बे? सारे काम वालों ने नाक में दम कर रखा है, देखिए जाके। सर जय हिंद। ठीक सर। चौकी इंचार्ज कहाँ भाई तेरा? हाँ? ये क्या है ये? अरे क्या हाल बना रखा है आप लोगों ने ये? चौकी इंचार्ज कहाँ है तुम्हारा? बुला लो अपने साहब को। क्या हो रहा भाई चौकी पे ये? हैं? सर जैन सर, जैन सर, सर सर फोन कर दिया होता सर। सर मैं आ जाता सर। आइए सर, आइए सर, आइए। अगर फोन कर दिया होता तो फिर इस चौकी के बारे में कैसा पता चलता कि तुम लोग यहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हो? कंप्लेंट रजिस्टर लेके आइए अपना। लेके आइए। क्या हाल बना रखा है चौकी का उन्होंने। लीजिए सर। रजिस्टर से धूल भी नहीं हटी, पूरा रजिस्टर खाली, अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं। वाह क्या बात है, कोई भी कंप्लेंट नहीं, क्लीन रजिस्टर। ये इलाका और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि कोई भी कंप्लेंट नहीं रखी किसी ने भी। जब यहाँ कोई भी कंप्लेंट नहीं है तो यहाँ तुम्हारा क्या फायदा? तुम लोगों के आज से छुट्टी। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर इसमें हमारा क्या दोष है सर? कोई कंप्लेंट कराने आता ही नहीं है सर। कर सकते हो तुम लोगों ने अभी तक कितने दौरे किए हैं गांव के? सॉरी सर। एक भी नहीं ना? तुम लोगों को लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करनी होगी। सर नेताजी की इतनी दहशत है यहाँ पर कि रिपोर्ट तो छोड़ो, कोई चौकी की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। गांव वालों के लिए मौत का दूसरा नाम है धर्म सिंह। धर्म सिंह जैसे लोगों के हाथों में अगर मौत होने लगी ना तो सोनकर अवस्थी जी इस वर्दी का कोई फायदा नहीं। जी सर। इस वर्दी की ताकत पहचानो दरोगा जी। अब हम उन्हें दिखाएंगे वर्दी की ताकत क्या होती है। धर्म सिंह के खौफ से आप जैसे लोग ही गांव वालों को बाहर निकाल सकते हैं। तभी इस रजिस्टर में FIR दर्ज होंगी। समझ गए? जी सर। जी सर। केवल आज माफ कर रहा हूं, आगे से अगर कोई ऐसी हरकत देखता हूं मैं तुरंत सस्पेंड कर दूंगा आपको। सर अब वो मौका कभी नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा सर। सुधर जाइए, अभी मौका है तुम्हारे पास। जी सर। अरे यार ये आंधी कहाँ से आ रही है? इतनी चप्पल मारूंगी, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। और हाँ, घर कहाँ है तेरा? क्यों, पापा को रिश्ता लेके भेजेगी? बंदूक लेके मैं खुद आऊंगी। क्या? हाँ, और दोबारा अगर नजर आए ना तो जेल में बंद करा दूंगी। बाप पड़े ना दादे, बेटे हराम जादे। अरे साला ये तो बहुत ही बेइज्जती हो गई। अरे सुन, ये जमानत क्या होती है? तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो तो हम यहाँ घूमने आए थे। घूमने के लिए कंपनी भाग गए, चले आए मुंह उठा के। लगता है 10 दिन की मार भूल गए। अब जा रहे हो या भेज दूं? बताओ। देखो भाइयों,
अब ये हमें यहाँ से भेज ही देगा। नहीं रवि नहीं, भागने दो इन्हें, चलो। लगता है रवि हम में ही कोई कमी है जो माला हमसे प्यार नहीं करती, हर एक बात को अहमियत ले जाती है। मेरी बातें उसे मजाक क्यों लगती हैं? कल मैं उसे कह दूंगा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे माला, अरे रवि तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस 3 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? वो माला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो बोलना, मुझे भी तुझसे कुछ कहना है। अच्छा तो पहले तू बता। नहीं पहले तू बता। पहले तू बता ना। पहले तू बता ना। ठीक है मैं ही बता देता हूँ। वो पहले मैं तुझसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन आज तक साफ साफ कह नहीं पाया। पर क्या नहीं कह पाया? माला, वो तुझसे। वो क्या मुझसे? बोल ना, बोल देना तो उससे प्यार करता है। क्या 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 क्या? माला, हम तुमसे प्यार करते हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो बस यूं ही। रवि माला भी तुझसे प्यार करती है। आई लव यू टू। क्या सच में? अरे माला, एक बात बता, तुझे मैं कैसा लगता हूँ? देख, करती ना फिर तूने दिल दुखाने वाली बात। तेरी ये बातें मेरी समझ से परे हैं। लगता है मुझे रवि से प्यार हो गया है। हर जगह रवि रवि नजर आता है। आज तो रवि को बोल ही देती हूँ। बेटा तुम तो कहाँ जा रही है? लड़की बस पागल हो गई। कैप्टन, मुझे लग रहा है कि यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ सर, बोल तो रहे हैं जहाँ तक भी नजर जाती है यहाँ कोई आदमी दिखाई नहीं देता। सर उसको हम ढूंढ के रहेंगे, विधायक हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। नहीं, आप सही कह रहे हैं मिस्टर सुभाष, लेकिन यार यहाँ कोई मिले तो तभी तो हम बात करेंगे किसी से। चाचा, इसे डॉक्टर के पास लेना बहुत जरूरी है। अरे कब तक सहोगे? आज इसकी हालत है, कल को हम सबके साथ भी ऐसा होगा। अरे वो है, अरे इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आओ। हाँ साहब। अरे यहाँ विधायक कौन है आपका? साहब इस गांव को कोई व्यक्ति विधायक के खिलाफ नहीं जा सकता। सब मुझे माफ करो सर। अरे सुनो तो सही। अरे बात तो सुनो। अरे बात तो सुन। पता नहीं यहाँ क्या है सर, लगता है कि यहाँ विधायक की दहशत बहुत ज़्यादा है। बहुत आतंक मचा रखा है इसने। कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना होगा हमें। अम्मी जी, देखा ये खौफ कितना भयंकर होता है। विधायक ने सबके दिलों में खौफ बिठा रखा है। सर हम अपने फर्ज की खातिर जान की बाजी लगा देंगे। मुझे आपसे यही उम्मीद है। कैप्टन, सुभाष कैप्टन, आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज को लेकर के। आज हम गांव में कहीं भी कुछ भी करना पड़ जाए हमें, लेकिन हम विधायक का पता जरूर मालूम करेंगे। ओके सर। चलिए, फॉलो मी। अरे तो सुनिए, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे तो। सर हमें लगता है यहाँ विधायक के खिलाफ कोई कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। कैप्टन धनराज जी, आप बताइए।
इस केस में क्या किया जाए? सर जहाँ तक मेरा सवाल है कि विधायक का खौफ इस गांव में इतना ज़्यादा दिलों में बैठ चुका है लोगों के कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें लगता है सर कि हमें कोई दूसरी तरकीब निकालनी होगी विधायक तक पहुँचने की। क्यों सर? सर मुझे तो ये लगता है कि विधायक की पहुंच बहुत ऊपर तक है। सही कह रहे हैं सर आप। मंत्री लेवल का आदमी है सर। अमित जी, आपको पता है कि हम ये केस हमारे पास है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि सेठ सिंह राणा पर कोई केस आया हो और उस तक हम नहीं पहुंच पाए। और जब मेरे साथ इतनी अच्छी टीम है तो मुझे क्या टेंशन? और आप चिंता ना करें, विधायक को गिरफ्तार करने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। सर आप चिंता ना करें, हम सब इस मिशन के लिए अपनी जान भी हाजिर हैं। नहीं, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जितने भी केस अपने हाथ में लिए हैं, ऐसा कोई केस छोड़ा नहीं है जिसको मैंने अब तक पूरा ना किया। तो ये धर्म सिंह विधायक ही क्या है, इसका हम पता जरूर लगा के मानेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। चलिए सर, कोई दूसरी चलिए। ठीक है। हेलो जी सर। सर जी सर। ओके सर, ओके ठीक सर। मिस्टर अमित और एच के राघव जी और कैप्टन, आप लोग तीनों फटाफट से केस में जाइए। साहब का फोन आया है, आप लोगों को वो देखना है, हम लोग वो देखते हैं। ओके सर। कैप्टन, हम लोगों को वहाँ चलना होगा। हाँ ज़रूर सर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई इस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर सिर्फ देखिए वहाँ पे कोई भीड़ लगी हुई है। चलिए देखते हैं, आइए। अरे किसने की इसकी हालत? क्या हुआ बच्चे को? अरे सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? हैं? किसने की इसकी है यह हालत? जनाब पूछ के क्या करोगे? ये तो हम लोगों की किस्मत बन चुकी है। अरे जनाब देखें आप जैसे लोग भी उनका तलवे चाटते हुए, हमें अपने हालात पर छोड़ दो। ए लड़के, मुझे पता तू किसके सामने खड़ा है? सेठ सिंह राणा, जिसके नाम से डर भी कांपता है। ऑफिसर, बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर। और तुम लोग मेरे साथ आइए। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम रवि है। तुम लोगों के दिल में इतनी दहशत क्यों है? आखिर क्या कारण है? आप मुझे बताइए। देखिए, सरकार ने मुझे आप लोगों की मदद के लिए भेजा है। जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं, तब तक मुझे कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो प्लीज़ आप बताइए मुझे, क्या है परेशानी? इतनी दहशत आपके दिल में क्यों है? बोलिए। सर हमारे गांव में एक धर्म सिंह नाम का है, जिसकी आतंकी दहशत बहुत बड़ी है। उसका आतंक इतना फैल चुका है कि पूरा गांव उससे दुखी हो रहा है। बच्चों, हमारे फौज में एक कहावत है कि जो सीमा पे मरे वो शहीद होता है, जो घरों में अपनों के लिए मरे वो दिलों में जिंदा रहता है। और हम लोगों को तुम्हारे दिलों में जिंदा रहना है। आज से इस धर्म सिंह की उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि जहां शेर सिंह राणा जाता है वहां किसी की नहीं चलती। समझ के? बहुत रोए हो तुम, हंसने के लिए आज मजबूर कर जाएंगे। कसम है भारत माँ की, हमें दुश्मन की हस्ती को मिट्टी में मिला जाएंगे। अपनों के लिए तो हम रोज मरते हैं, गैरों के लिए मर के दिखाएंगे। लेकिन ये संभव जब ही होगा जब तुम लोग हम लोगों का साथ दोगे। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? बोलिए। अरे आप चुप क्यों हो गए? क्या आप लोग हमारा साथ दोगे? पर नहीं, यही कमी है हम लोगों के अंदर। सर कोई आपका साथ दे या ना दे, पर मैं आपका साथ दूंगा। रवि,
पागल हो गया क्या? तू जानता भी किससे दुश्मनी मोड़ ले रहा है तू? और ये भी आपके साथ रहेगा। तो भाई बहुत हिम्मत आ गई है आजकल तुझ में और तेरे दोस्त में। बहुत पुलिस वालों के आगे पीछे घूम रहा है तू। बहुत आगे पीछे घूम रहा है पुलिस वालों के। ए, जवान संभाल के बात कर। मेरे दोस्त के बीच में आने की जरूरत नहीं। जो बोलना है मुझसे बोलो, मुझसे। अरे भैया जी देखो, साले के मुंह में जवान भी आ गई है। अरे इंस्पेक्टर, हथियार की छांव में तो गीदड़ भी शेर बन जाता है। अच्छा तो आज तेरी सेठ से मिलने की ख्वाहिश है। चल आज तेरी ये ख्वाहिश भी पूरा कर देते हैं। कोई नहीं आएगा बीच में, इसको सिर्फ मैं देखूंगा। कोई नहीं आएगा बीच में, इसके लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ। ये इंस्पेक्टर, तू ये नहीं जानता किस पे हाथ उठा रहा है? मेरे बाप को नहीं जानता तू? अच्छा तो तेरा कोई बाप भी है? थोड़ा साले को। छोड़ दे, बहुत पछताएगा। हट! आज देखता हूं कौन पछताएगा। इंस्पेक्टर, छोड़ दे। अरे नहीं, नहीं सर। छोड़ो कैप्टन, इन लोगों ने नहीं सर, गांव के लोगों का जीना हराम कर रखा है। अरे नहीं सर, ये लोग हमारे गुस्से के काबिल नहीं है। गिरफ्तार करो उन्हें, पकड़ो इन्हें। नाक में दम कर रखा है तुम लोगों ने। बड़ी चर्बी चढ़ी थी, आज सब उतर जाएगी। सालों को अंदर।
इंस्पेक्टर, तू जानता नहीं है मैं विधायक का लौंडा हूँ लौंडा। 1 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, 1 मिनट में। सर, स्वागत तो अब एक बार और बनता है। निकाला साले को बाहर। तू विधायक का लगा है ना, अब देख। ये छोटे विधायक जी, कहीं चोट वोट ज्यादा तो नहीं लगी? विधायक का लौंडा हूँ, विधायक का। तो ना है कोई मंत्री का लौंडा। स्वागत बैंड तैयार है। पापा, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा, मैं और रवि का दोस्त लट्टू दोनों रास्ते में आ रहे थे। रास्ते में धर्म सिंह के आदमी ने घेर लिया। अच्छा पापा। वो तो तभी वहाँ शेर सिंह राणा आ गए। उन्होंने हम दोनों की जान बचा ली, नहीं तो आज वो हम दोनों को मार ही देते। अच्छा पापा, आपके और लट्टू के कहीं लगी तो नहीं है? इस धर्म सिंह के आदमियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। चलो पापा, आप आराम कर लो। इस धर्म सिंह को तो मैं ही देखूंगी। बस एक बार पुलिस में लग जाऊं, फिर देखती हूँ इसे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब ठीक होगा। अमित, आप बताएं। इसके लिए तो कोई नई तकनीक अपनानी पड़ेगी, क्योंकि विधायक का जो खौफ है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता नहीं है कि हम जब तक उनके लड़कों को या उनके गिरोह को नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पहले हमें। हाँ बताइए सर। जो भी है देख लीजिए आप, और जो भी आपके लिए सब तैयार है। आप जैसा आदेश करेंगे उसके लिए तैयार है। तो चलिए, हम लोगों को सबसे पहले ये करना होगा कि जो विधायक के लड़के हैं पहले उनको पकड़ें हम सबसे पहले, क्योंकि नवाज हाथ में आ जाएगी सब हम पकड़ पाएंगे सभी। बिल्कुल सर, आप सही करें। क्या देख रहा है? देख रहा हूँ कि कल के बाद फिर पता नहीं कब देखने का मौका मिले। पागल तो सच्ची में पागल है, इसीलिए बुलाया मुझे। मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मैं तेरी हर एक बात समझती थी, लेकिन मैंने तुझसे यूं ही नहीं बोला। अगर मैं प्यार में पड़ जाती ना तो मेरी मम्मी का सपना टूट जाता। पता है, प्यार तो मैं भी तुझसे बहुत करती हूँ। सच? रात बहुत हो रही है, चलो पापा इंतजार कर रहे होंगे, घर चलते हैं। माला, तुम्हें अपने जीने का मकसद तो मिल गया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान करे तू जल्दी पुलिस ऑफिसर बन जाए। माला, तू मुझे अकेला छोड़कर जा रही है, लेकिन जाते एक बात बता, जब तेरे दिल में मेरे लिए इतना प्यार है तो आज तक तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू पागल का पागल ही रहेगा, हर बात बताई नहीं जाती, दिमाग भी लगा लिया कर।
बचना नहीं चाहिए। तुझे इतना समझाया, तेरी समझ में फिर भी नहीं आया। तूने फिर भी वही गलती कर दी। उस दिन तो तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन आज तुझे कोई ताकत मरने से नहीं रोक सकती, समझा? तेरी जबान तेरे कंधों पर आ रही है। तू हमारे बारे में पुलिस वालों को बताता है बहुत हीरो बनना है। आज ना तू हीरो बनेगा ना तेरी हीरो बन के रहेगी, सब खलास। ना जाने क्यों मौत का दूसरा नाम लोग भूल जाते हैं। रवि मेरे भाई, रवि उठ, रवि तू छोड़ गया मुझे। रवि मेरे भाई, मेरे दोस्त, उठ रवि। मार दिया तुझे, मार दिया, मार दिया।